नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज। मैं संजय कौशिक। इस खास लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त सत्तासीन सरकार, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है, लगातार संदेह के घेरे में नजर आ रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का नारा देकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब किरकिरी हो रही है। क्योंकि जो वाकया घटित हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी एकदम से एक्सपोज हो गई है। और कहीं ना कहीं बातचीत कर लें तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने ही इसी विजन को, इस नारे को पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, एक ऐसा मामला हरियाणा में घटित हुआ है जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया है। जी हां, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं अभी घटित हुए एक ताजा वाकये की, जिससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का आला हाईकमान भी इस मामले को लेकर शर्मसार है। वहीं दूसरी तरफ बात कर लें तो विपक्ष भी इसको मुद्दा बना सकता है और सत्तासीन सरकार को घेर सकता है। आपको बता दें, एक ऐसा मामला घटित हुआ है जिसने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इससे पहले कि आपको ये मामला बताएं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों को भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में अवगत करवाया जा सके कि कितनी संजीदगी से भारतीय जनता पार्टी अपने नारे पर खरा उतर रही है, कितनी संजीदगी से भारतीय जनता पार्टी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आपको बता दें कि एक ऐसा वाकया घटित हुआ है जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल मामला कुछ ऐसा है जिसको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के आला हाईकमान के नेता और खुद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सख्ते में है। एक ऐसा आरोपी जो सिर्फ हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के घोटाले में आरोपी है, और जिस आरोपी को विजिलेंस लगातार 6 महीने से ढूंढ रही थी, लगातार उसको गिरफ्तार करने के लिए रेड की जा रही थी, वो आरोपी अचानक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं हम बात करें तो एक बड़ी शर्म की बात है, और उनके द्वारा दिए गए जीरो टॉलरेंस के नारे को कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई दिखाई देती है। अब आपको सारा मामला बता देते हैं। जिसे 6 महीने से विजिलेंस ढूंढ रही थी, वो ताजुब की बात देखिए, कमाल की बात देखिए, वही शख्स जो करोड़ों के घोटाले का आरोपी है, हरियाणा के किसी छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को सम्मानित करने के लिए पहुंच जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दोहरी कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान तो खड़ा होता ही है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में तो आती ही है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही सरदाना है जो कि कई करोड़ों के घोटाले का आरोपी है, और इस आरोपी को लगातार पकड़ने के लिए 6 महीने से विजिलेंस दबिश दे रही थी। और ये आरोपी हिमाकत तो देखिए, और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली तो देखिए कितनी कमाल की है, कितनी संजीदगी की है कि वो आरोपी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को सम्मानित करने के लिए पहुंच जाता है। आपको बता दें, जिस आरोपी पर आरोप लगे हैं वो हरियाणा में करोड़ों के सफाई घोटाले का आरोपी है, जिसने जमकर घोटाला किया। और कमाल की बात तो यह है, जिसे 6 महीने से विजिलेंस ढूंढ रही थी, वो विजिलेंस के हत्थे तो नहीं चढ़ा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी को सम्मानित करने के लिए पहुंच गया। चलिए अब आपको सारा मामला विस्तार से बता देते हैं कि क्या मामला है, क्यों भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। हालांकि इस बारे में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं आया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और विजिलेंस का एक बड़ा फेलियर सामने आया है। 3 जिला परिषद में 7 करोड़ के घोटाले, सफाई घोटाले के जिस आरोपी को 6 महीने से विजिलेंस ढूंढ रही थी, वो आरोपी बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर
आशीर्वाद समारोह में शामिल हुआ और आरोपी न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि उसने प्रोग्राम में भरे मंच पर साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी सम्मानित किया। सफाई घोटाले के इस आरोपी की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इस पर हाथ डालने से कहीं ना कहीं विजिलेंस भी कतरा रही है और इस आरोपी को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफी करीबी बताया जाता है। सफाई घोटाले में कैथल की बीजेपी नेता प्रवीण सरदाना, जी हां, ध्यान से और गौर से सुनिए इस शख्स का नाम। ये वही प्रवीण सरदाना है जिसने कैथल में सफाई घोटाले में करोड़ों का गबन किया और पहुंच गया मुख्यमंत्री को सम्मानित करने के लिए। आपको बता दें, सफाई घोटाले में कैथल के बीजेपी नेता प्रवीण सरदाना का नाम विजिलेंस की एफआईआर में 8वें नंबर पर दर्ज है और उसके अनुसार प्रवीण भारत प्रोजेक्ट का प्रोपराइटर है और खुद को पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के करीबियों में बताता है। उसके सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो हैं। घोटाले में सबसे ज्यादा बिल भी इसी फर्म के हैं। गौर करने वाली बात यह है कि घोटाले की राशि में सबसे ज्यादा बिल भी इसी फर्म के नाम से है। विजिलेंस ने आरोपी प्रवीण सरदाना को पकड़ने के लिए कई बार उसके घर पर रेड की, लेकिन वो आज तक विजिलेंस के हत्थे नहीं चढ़ा और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सम्मानित करने पहुंच गए। हालांकि विजिलेंस द्वारा फरार चल रहे आरोपी को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई चल रही है। अब आपको बता दें सारा मामला क्या है और किन फर्मों के खातों में पेमेंट की गई थी। कमलजीत निवासी किठाना प्रोपराइटर कैथल सरस्वती कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाते में 88,89,583 रुपए डाले गए। प्रवीण सरदाना निवासी कैथल प्रोपराइटर भारत प्रोजेक्ट के खाते में 1,43,16,616 रुपए डाले गए। अनिल कुमार गर्ग निवासी पुंडरी प्रोपराइटर तेजस कंक्रीट के खाते में 86,02,750 रुपए डाले गए और दिलबाग निवासी फरीदाबाद प्रोपराइटर सत्यम कंस्ट्रक्शन के खाते में 1,62,84,279 रुपए डाले गए और सुमित मिगलानी निवासी कैथल प्रोपराइटर यूटीयूएस एग्रोवेट इंडिया के खाते में 92,99,338 रुपए डाले गए और तिलक राज निवासी बारना जिला कैथल प्रोपराइटर एमएस शिव इंटरप्राइजेज के खाते में 1,81,17,636 रुपए डाले गए। रोहतास निवासी ऋषिनगर कैथल प्रोपराइटर रोहतास कंस्ट्रक्शन के खाते में 72,17,320 रुपए डाले गए। राजेश गर्ग निवासी अनाज पुंडरी प्रोपराइटर वासु कंस्ट्रक्शन के खाते में 41,79,654 रुपए डाले गए। अभय संधू निवासी कुतुबपुर प्रोपराइटर लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के खाते में 47,65,583 रुपए डाले गए। शुभम किसान पाइप के खाते में 4,74,925 रुपए की पेमेंट की गई। आपको बता दें इस सारे मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसकी जांच एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस घोटाले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस एफआईआर में शहर के बीजेपी नेता प्रवीण सरदाना का नाम भी शामिल है, जो मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से लगातार भूमिगत चल रहा है, जो कहीं ना कहीं एसीबी की टीम पर भी बड़ा और सवालिया निशान खड़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों में ये आरोपी हिस्सा ले रहा है, लेकिन विजिलेंस के हत्थे नहीं चढ़ा है। विजिलेंस के हाथ इतने छोटे हो गए हैं कि इस आरोपी की गर्दन तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि कैथल का रहने वाला आरोपी प्रवीण सरदाना सरेआम बीजेपी के प्रदेश का स्तरीय कार्यक्रम में भाग ले रहा है। इसे पकड़ने के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी टीम मुख्य आरोपियों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर भी बड़ा और सवालिया निशान खड़ा करती है। इस बारे में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि विजिलेंस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला उन्होंने सबसे पहले अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया था। उन्होंने कहा कि विजिलेंस अब तक राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, इसलिए जानबूझकर घोटालेबाजों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। घोटालेबाजों को राजनीतिक दबाव के चलते लगातार राजनीतिक लाभ दिया जा रहा है। घोटाले के आरोपियों को राजनीतिक अप्रोच लगवाकर पूरे मामले को
ठंडे बस्ते में डलवा दिया है। कोरोना काल में ये सफाई घोटाला हुआ था। कोरोना काल को काफी समय बीत चुका है, घोटाले साबित हो चुके हैं, लेकिन आरोपी अभी भी एक तरफ जहां विजिलेंस की पहुंच से दूर है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी सम्मानित कर रहे हैं। कैथल जिला परिषद में कोरोना काल के दौरान करोड़ों रुपए का सफाई घोटाला सामने आया था, जिसमें 10 फर्मों के ठेकेदारों ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ग्रामीण क्षेत्र में बिना विकास कार्य के सरकारी राशि का गबन किया और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को चूना लगाया। 3 साल बाद जांच के बाद मई 2024 में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों समेत 4 ठेकेदार जेल में हैं। आपको बता दें, विजिलेंस ने इतना तो जरूर किया है कि अधिकारियों समेत 4 ठेकेदारों को जेल में डाला गया है। घोटाले में अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों के नाम शामिल हैं। विजिलेंस इनमें से अभी तक 7 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है, जबकि 7 आरोपी अभी तक विजिलेंस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। 7 आरोपी इतने मजबूत हैं कि विजिलेंस उन तक नहीं पहुंच पाई है। घोटाले में संलिप्त एसडीओ, जेई और अकाउंटेंट सहित 4 ठेकेदार जेल में बंद है। इस मामले की जांच कर रहे कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह से जब इस बारे में बातचीत की गई है तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी एक टीम को चंडीगढ़ भेजा है और जल्द ही आरोपी को काबू कर लिया जाएगा। अब इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या प्रवीण सरदाना की गर्दन तक पहुंच पाएंगे एसीबी के हाथ, या फिर ऐसे ही मिलता रहेगा राजनीतिक लाभ? क्या इसी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा एक और बड़ा घोटाला? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का नारा देने वाली सरकार क्या भ्रष्टाचारियों की गर्दन दबोचेगी, या फिर चुपचाप ऐसे ही लूटते रहेंगे जनता के मेहनत और गाढ़े खून पसीने की कमाई? किस तरह से देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई इस हाईकमान को? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर